तो कैसे हो स्कोर गेनर्स। स्वागत है आपका स्कोर गेनर्स चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये यकीन करवा रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरा ज्ञान मिलने वाला है। तुम लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। चलिए ये ऑसम चैप्टर मैडम राइड्स दी बस को ख़त्म करते हैं। तो स्टोरी है एक 8 साल की लड़की की जिसका पूरा नाम है वली अम्माई, पर सब उसे प्यार से वली बुलाते हैं। वली बहुत क्यूरियस लड़की थी। उसके पास खेलने के लिए उसकी एज के दोस्त नहीं थे, तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क पर होने वाली चीज़ें को देखना। उसके लिए सबसे फैसिनेटिंग यानी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी एक बस, जो हर घंटे उसके गांव से पास के शहर टाउन जाती थी। रोज़ नई नई पैसेंजर्स को उस बस में चढ़ते उतरते देखना उसे बहुत खुशी देता था। धीरे धीरे उसके मन में एक टेनी विश आई, जो बढ़ते बढ़ते एक ओवरहेलमिंग डिज़ायर बन गई कि उसे कम से कम एक बार उस बस में ज़रूर बैठना है। अब वली ने प्लानिंग शुरू की। वो अपने नेबर्स और जो लोग रोज़ बस से ट्रैवल करते थे उनकी बातें ध्यान से सुनती थी। इस तरह उसने सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। डिस्टेंस गांव से शहर 6 मील दूर था। फेयर यानी किराया कितना लेती थी? एक तरफ का किराया 30 पैसे था, यानी आने जाने का टोटल 60 पैसे। टाइम गांव से शहर जाने में 45 मिनट लगते थे। तो वली ने हिसाब लगाया कि अगर वो 1 बजे की बस पकड़ती है तो 1:45 तक शहर पहुंच जाएगी, और अगर वहीं बैठी रही तो 2 बजे वाली बस से वापस आ जाए तो 2:45 तक घर पहुंच जाएगी। परफेक्ट टाइम, क्योंकि उसकी मम्मी रोज़ लंच के बाद 1 बजे से 4 बजे तक सोती थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज था 60 पैसे जमा करना, जो उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने हर टेम्पटेशन को कंट्रोल किया। जब गांव में मेला लगता तो वो झूले नहीं झूलती, बैलून, पेपरमिंट टॉयज कुछ नहीं खरीदती थी। एक एक पैसा, चाहे वो निकल हो या डाइम, वो सेव करती रही। ये बहुत मुश्किल था, पर उसकी बस की राइड की इच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने करके दिखाया। फाइनली वो दिन आ गया। एक स्प्रिंग आफ्टरनून वली ने प्लान के मुताबिक, जब उसकी माँ सो रही थी, वो चुपके से घर से निकली और बस स्टॉप की तरफ चली गई। बस आई। वो एक नई बस थी जिसके ऊपर ग्रीन एंड वाइट स्ट्राइप्स थी। वली ने कंडक्टर को आवाज़ दी, स्टॉप दी बस। कंडक्टर एक जॉली यानी हंसमुख इंसान था। उसने मजाक में अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ओ सर प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। ओ सर प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। वली ने गुस्से से कहा, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। वो एकदम ग्रोन अप की तरह बिहेव कर रही थी। कंडक्टर उसके कॉन्फिडेंस को देखकर थोड़ा हैरान हुआ और मजाक में उसे मैडम बुलाने लगा। वली ने शर्माते हुए अपने पैसे दिए और टिकट ली। वो एक सीट पर बैठना चाहती थी, पर सीट के कैनवस ब्लाइंड नीचे था, तो उसे बाहर का नज़ारा नहीं दिख रहा था। इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई। कंडक्टर ने उसे टोका कि बैठ जाओ, गिर जाओगी। वली ने प्राउडली जवाब दिया, मैंने पूरे 30 पैसे दिए हैं, मैं सबकी तरह एक पैसेंजर हूँ। बस चल पड़ी। बाहर का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल था। एक तरफ कैनाल थी, उसके बस पीछे पैल्मेरा ट्रीज, ग्रीन फील्ड्स और माउंटेन वाली हर चीज़ को बहुत एक्साइटमेंट से देख रही थी। अचानक एक यंग काऊ पूंछ उठाकर तेजी से सड़क के बीच में बस के आगे भागने लगी। ड्राइवर जितना हॉर्न बजाता वो उतना और तेजी से भागती। ये देखकर वली इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। कंडक्टर ने कहा, मैडम कल के लिए भी कुछ हंसी बचा लो। थोड़ी देर बाद काऊ साइड हो गई और बस आगे बढ़ गई। बस टाउन पहुंच गई। सब लोग उतर गए। कंडक्टर ने वली से पूछा, मैडम अब आप नहीं उतरेंगी? 30 पैसे में यहीं तक का सफ़र था। वली ने कहा, नहीं, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। और उसने वापस के 30 पैसे निकाल कर दे दिए। कंडक्टर उसकी डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस हुआ। उसने ऑफर किया, चलो मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। वली ने साफ मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी टिकट दे दीजिए। ये दिखाता है कि वली कितनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग और रिस्पॉन्सिबल थी। वापसी का सफ़र शुरू हुआ। वली को बाहर वही सुंदर नज़ारे दिख रहे थे, पर अब उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई थी। अचानक उसने रोड की साइड में कुछ देखा।
वो वही यंग काऊ थी जो थोड़ी देर पहले खुशी से भाग रही थी। अब वो सड़क पर मरी पड़ी थी, शायद किसी तेज गाड़ी से टकरा गई थी। उस डेड काऊ को देखकर वली का सारा जोश खत्म हो गया। उसकी खुशी, उसकी एक्साइटमेंट सब दुख में बदल गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हांटेड हर। अब उसे बाहर देखने का मन नहीं कर रहा था। वो चुपचाप सी अपनी सीट पर बैठी रही। उसने लाइफ और डेथ की रियलिटी को पहली बार इतने करीब से देखा। 2:45 पर बस उसके गांव के स्टॉप पर पहुंची। उसने कंडक्टर से कहा, होप टू सी यू अगेन। कंडक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ओके मैडम, जब भी बस राइड का मन करे आ जाना। वली घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ और एक आंट बातें कर रहे थे कि उसकी आंट ने पूछा, इतनी देर से कहाँ थी? इससे पहले कि वली कुछ कहती उसकी माँ ने ही बोल दिया, अरे इतनी सी तो है, इसका क्या पता चलेगा। तभी वली वेरी ग्रोन अप वे में धीरे से बोली, ओ बट आई वॉज जस्ट एग्रिंग विद वट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। यानी मैं बस आपकी बात से एग्री कर रही थी कि दुनिया में बहुत कुछ होता है जो हमें पता नहीं होता। उसकी माँ और आंट को लगा ये बचपना है, पर वली के लिए इस लाइन का मतलब बहुत गहरा था। उसने अभी अभी एक ऐसी जर्नी की थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो दोस्तों, इस सिंपल सी स्टोरी का मतलब बहुत गहरा है। इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस। वली जर्नी शुरू करती है एक इनोसेंट क्यूरियस बच्चे की तरह जिसे दुनिया बहुत सुंदर लगती थी। पर जब वो उस डेड काऊ को देखती है तो उसे लाइफ की हार्श रियलिटी यानी डेथ का अनुभव होता है। उसकी इनोसेंस थोड़ी कम हो जाती है। डिज़ायर एंड डिटर्मिनेशन। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें और उसके लिए मेहनत करें, जैसे वली ने प्लानिंग की और पैसे बचाए, तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। तीसरा, द जर्नी ऑफ लाइफ। वली की बस राइड एक मेटाफर है, यानी लाइफ की जर्नी का प्रतीक। लाइफ में भी खुशी, रनिंग काओ और दुख, डेड काओ, दोनों आते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है, क्यूरियोसिटी leads to knowledge, but sometimes that knowledge can be painful. एक्सपीरियंस हमें मेच्योर बनाता है। तो जूनियर्स, क्विक रिकैप। 8 साल की वली का सपना था बस राइड का। उसने इसके लिए बहुत डिटेल में प्लान किया, पैसे बचाए और अकेले सफ़र पर निकल गई। जाते वक्त वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी, पर आते वक्त एक डेड काऊ को देखकर उसे लाइफ और डेथ की रियलिटी समझ आई। वो घर वापस आ गई, पर अब वो पहले जैसी इनोसेंट वली नहीं थी। एक छोटी सी राइड ने उसे बहुत बड़ा सबक सिखाया। आई होप पूरा चैप्टर दिमाग में फिट हो गया होगा। अब आते हैं एग्ज़ाम वाले पार्ट पर। स्क्रीन पर मैंने तुम्हें 5 सबसे ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर मैं तुम्हें 5 सबसे ज़रूरी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो इस चैप्टर से लगभग हर साल पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और तुम्हारा काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज वली डीपेस्ट डिज़ायर एंड हाउ डिड शी प्लान फॉर इट। वली की सबसे बड़ी डिज़ायर थी उस बस में राइड करना जो उसके घर के सामने से गुजरती थी। उसने सीक्रेटली सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, यानी कि फेयर, जर्नी टाइम और टाउन का डिस्टेंस। फिर उसने अपनी टेम्पटेशन जैसे कैंडी और टॉयज़ को कंट्रोल करके 60 पैसे सेव किए। क्वेश्चन 2, वाई डज दी कंडक्टर कॉल वली मैडम। कंडक्टर वली को मजाक में मैडम कहता है क्योंकि वो एक 8 साल की बच्ची होकर भी बहुत ग्रोन अप और कॉन्फिडेंट एक्ट करती है। वो किसी की हेल्प नहीं लेती, अकेले टिकट खरीदती है और ख़ुद को एक नॉर्मल पैसेंजर की तरह ट्रीट करवाना चाहती है। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द साइट ऑफ डेड काउ अफेक्ट वली। जाते वक्त वली ने एक यंग काऊ को रोड पे खुशी से दौड़ते देखा था, पर वापसी में उसी काऊ को डेड देखकर वो बहुत सैड और साइलेंट हो गई। ये उसका लाइफ और डेथ की हार्श रियलिटी से पहला इनकाउंटर था जिसने उसकी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म कर दी। क्वेश्चन 4, वाई डिड नॉट वली गेट ऑफ द बस एट दी। वली बस से टाउन में नहीं उतरी क्योंकि उसका मेन पर्पस सिर्फ बस राइड का एक्सपीरियंस करना था, ना कि टाउन घूमना। वो अकेले टाउन में डरती भी थी और उसके पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं थे। उसका प्लान सिर्फ जाना और वापस आना था। क्वेश्चन 5, व्हाट डज वली जर्नी सिंबलाइज। वली की जर्नी सिर्फ एक फिजिकल राइड नहीं बल्कि इनोसेंस से एक्सपीरियंस तक का सफ़र है। इस जर्नी ने उसे सिखाया कि लाइफ में हैप्पीनेस और सॉरो दोनों होते हैं।
ये उसके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था अबाउट द लार्जर वर्ल्ड एंड इट्स मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए पढ़ते रहना। बाय बाय स्कोर गेनर्स। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस चैनल को स्कोर गेनर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।